हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज आप लोगों का इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जरूर कमेंट करना किस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर गया, ठीक है, और कितने नंबर आप गेन कर रहे हो। और ये भी कमेंट करना कि इंग्लिश का पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका रह गया है केमिस्ट्री, ठीक है, यानी फाइनल जो आपका रह गया केमिस्ट्री रह गया, जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का एक तरीके से बोल सकते हैं सब्जेक्ट, उसमें से आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट आपका है केमिस्ट्री, ठीक है। जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आया तो आप लोगों को जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है अब आप लोगों को अपना लेवल थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी लेवल अच्छा करने का मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी केमिस्ट्री की, ठीक है, जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आया, ठीक है। वैसे पिछली बार भी फिजिक्स का पेपर टफ आया था तो केमिस्ट्री का थोड़ा इजी आया था, मगर इस बार हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोगों का जिस हिसाब से फिजिक्स का पेपर आया है सेम टू सेम क्या पता केमिस्ट्री का ना आ जाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है क्योंकि मौका एक ही बार मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग के डबल एग्जाम होते हैं, ठीक है। इस एक ही बार में आप लोग इस पेपर में आप लोग को अच्छे नंबर गेन करने होंगे, ठीक है, अगर आपको अच्छी परसेंटेज बना रही है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक। तो जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर प्लीज़ 2 दिन की स्ट्रैटेजी बता दो, ठीक है, क्लास 12। तो आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों का अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2:30 तो बज गए आपके, ठीक है। अब आप लोग अगर मान लो 4 या 5 बजे से पढ़ना भी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों के पास मोटा मोटा 1.5 दिन है आपके पास, ठीक है, यानी 1 दिन और आधा दिन, ठीक है। आधा दिन मतलब आज का गिन रहा हूँ मैं रात तक। तो ये दिन आपके पास, वरना अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 1 दिन है और 1 दिन में आपको 2 बुक पढ़नी है और सिलेबस केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से बोला जाए तो फिजिक्स मतलब सिलेबस तो चैप्टर तो कम है, अगर आप ऑर्गेनिक के अंदर जाओगे तो पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब चैप्टर ही बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप लोग अगर वहाँ पे अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। मेनली तो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिन्हें याद करने में बहुत दिक्कत होती है, याद करनी पड़ती है ना, उनको समझना पड़ता है। तो वहाँ पे आप लोगों का बहुत टाइम जाता है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री के लिए 1 दिन का गैप था, ठीक है, बहुत ही कम गैप है वैसे, ठीक, मगर अब तो हमें इसके मतलब इस गैप के हिसाब से ही आप लोगों को अब प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दी थी कि आप लोगों को केमिस्ट्री के ऊपर अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को 1 महीने के पहले भी एक स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है, 2-3 महीने पहले भी बताई थी। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर पहले से ही रहना था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब आपके पास 2 दिन है 2 दिन भी मतलब आज का दिन अगर मैं गिनूँ, आज और कल, ठीक है, तो आप लोगों के पास 2 बुक हैं। तो अब आप लोग मोटा मोटा यही कर सकते हो कि 1 दिन में 1 बुक, 1 दिन में 1 बुक खत्म कर सकते हो। अब आज का दिन आधा तो निकल गया, तो आधे दिन में आप क्या कर सकते हो, तो आधे दिन में यानी आज रात तक आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट बुक अपनी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट बुक है आप लोगों की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर तक, ठीक है, उपसय संयोजी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहां तक आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो आज की रात, ठीक है, आज की रात तक। तो कल मतलब सुबह तक आपका 6-7 या 8-9 बजे तक आप लोग की फर्स्ट बुक तो कंप्लीट मिनिमम हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग को देखो, अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो है आप लोग कैसे कैसे करोगे, कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि आपको पता है 70 नंबर का पेपर है तो वहाँ पे 30-40 नंबर के आपके PYQ से तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को PYQ तो करने ही है हर चैप्टर के, ठीक है, और मिनिमम 5 ईयर के आप लोगों को करने हैं। आप लोग के लिए मैंने पहले ही जो है इनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप लोग किसी और सोर्सेज से भी पढ़ रहे हो तो आप मिनिमम 5 ईयर के क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व करो, ठीक है। 5 साल के पेपर आप मिनिमम तो सॉल्व करो फर्स्ट बुक के, तो इतना तो आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद आज रात तक मैं आपको एक न्यूमेरिकल की वीडियो, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसकी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उस न्यूमेरिकल जो वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल और उसके जैसे न्यूमेरिकल की आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक टॉपिक के आप कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल के चैप्टर आपके पास बहुत कम है। आप एक सॉल्यूशन हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और एक केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। इन 3 चैप्टर में ही आपके न्यूमेरिकल्स है, तो इनके न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे से कर लेना। एक ही टॉपिक के ऊपर 4-5 न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा न्यूमेरिकल्स। मैंने और भी आप लोगों को एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता रखे हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक। उस वीडियो का लिंक मैंने कल भी डाला था और आज भी मैं डाल दूंगा।
ये चीज़ें मैं बहुत टाइम से आपको बता रहा हूँ, कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी आपको इंपॉर्टेंट बताएगा ना, वो पिछले साल के पेपर से ही बनाएगा, ठीक है। जो पिछले 5 या 10 साल के जो पेपर्स में आए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वही आप लोगों को हर कोई भी जो आप लोगों को बताएगा तो वही बताएगा, ठीक है। उन्हीं से मतलब क्वेश्चन आप लोगों को छाट के लेके आएगा। तो वैसे ही मैं भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ऑर्गेनिक की जितनी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। उस वीडियो का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी मैं भी उनमें से जो और इंपॉर्टेंट होंगे वो आप लोग को बता दूंगा। फर्स्ट बुक के सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि उनके सॉल्यूशन भी आपको दे दूं, ठीक है। फर्स्ट बुक के तो आपको फर्स्ट और सेकंड बुक के तो आपको मिल ही जाएंगे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आप लोगों को बता रही कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस भी चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आएगा आपका वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। कन्वर्जन की भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो वो भी आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। और जैसे कि मैंने लिखा है कि फर्स्ट बुक आप लोगों को आज तो कंप्लीट करनी ही करनी है, ठीक है। सुबह 7 या 8 बजे तक कम से कम आप लोग अपनी फर्स्ट बुक जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करना सुबह 7 या 8 बजे, ठीक है। वहाँ पे आप जरूर कमेंट करना कि आप लोगों की फर्स्ट बुक आप लोगों की कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद जो कल का दिन होगा पूरा आपका ऑर्गेनिक के अंदर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। आप लोगों को वहाँ पे ज़्यादा मेन फोकस करना है, ठीक है। तो 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 8 या 9 बजे तक आप लोग कंप्लीट कर लेना अपनी फर्स्ट बुक, जितने भी आप लोगों के चैप्टर हैं न्यूमेरिकल है उनके अंदर थ्योरी है, ठीक है सब। चाहे आप जो PYQ से भी आप लोग करोगे तो वहाँ से भी आप लोगों का जल्दी जल्दी सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आती है सेकंड बुक। सेकंड बुक कल आप लोगों को पूरा सेकंड बुक के लिए सेकंड बुक को देना है 9 बजे के बाद, ठीक है। और सेकंड बुक में आपकी क्या है, नेमिंग रिएक्शन है, थ्योरी है, कन्वर्जन है, ठीक है। और यही आप लोगों के ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, ठीक है, थ्योरेटिकल है पूरा, वो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। और रिवीजन के लिए आप लोग को जो जिस दिन पेपर है आप लोग का उस दिन मॉर्निंग का टाइम देना है। 4 बजे से आप लोग का मॉर्निंग जो स्टार्ट अगर हम स्टार्ट करें तो 4 बजे से आप लोगों का, अगर 8 बजे तक भी आप पढ़ते हो या 7:30 जितने भी बजे तक आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको रिवीजन के लिए आपको देना है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के आपको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो जो आप जैसे आज जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें जो भी चीज़ आपको टफ लग रही है उनको नोट जरूर करना। जो भी नोट्स जो भी आप जो पढ़ रहे हो ना, उसके अलग से एक कॉपी में उसको लिखते रहना, उसको हाईलाइट करते रहना, जो कब काम आएगा आपका रिवीजन के टाइम में। जब आप सुबह देखोगे ना तो उसको जो जो आप लोग को थोड़ा टफ लगेगा या जो आपको लगेगा कि इसको मेरे को दोबारा देखना है, उसको हाईलाइट कर लो और उसको सुबह के टाइम जरूर देखना, ताकि आप लोग उसको क्या कर लो, तुरंत आप उसको रिवीजन कर लो। वरना फिर आप लोग को ढूंढना पड़ता है बहुत, तो उनको एक कॉपी में लिखते लिखते, ठीक है, आप लोग इस तरीके से नोट्स भी जल्दी जल्दी बनाते रहना, ठीक है। शॉर्ट में जो भी आपको नोट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या है अपनी प्रिपरेशन करते रहना। बाकी जिसको आप जिस तरीके से सही लगता है, अगर उसको सेकंड बुक पहले पढ़नी तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपसे आज शाम तक मैं कोशिश करूंगा आपको न्यूमेरिकल्स और थ्योरी प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मैंने पहले से प्रोवाइड करा रखे, ठीक है। मगर हॉट जो थ्योरी और जो आपके वो होंगे ना, इनसे ही देखो PYQ मेन आपकी PYQ है, PYQ से ही ये सब चीज़ निकलेंगी। देखो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो नेमिंग रिएक्शन हो, चाहे वो कन्वर्जन हो, ठीक है, ये सब आपके PYQ से ही निकलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं से भी आप सर्च मारोगे या कुछ भी करोगे ना, तो आप लोगों को PYQ से ही ये सब चीज़ मिलेंगी न्यूमेरिकल। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQ। अगर आपने ये कर लिया तो वहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, थ्योरी भी हो जाएगी, कन्वर्जन भी हो जाएंगे, आपकी नेमिंग रिएक्शन भी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ऊपर इसी का इसको मैं जो है टॉप में लिखता हूँ। और बहुत से बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता है मैं हर बार PYQ बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि यही मेन होता है आपका, ठीक है। ये हो गया तो मतलब न्यूमेरिकल, थ्योरी, नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, यहाँ से आप लोगों का ये साथ साथ में होता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब आप चैप्टर जाओगे तो आप जब आप ये करोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पहले ही कर दिया, ऑलरेडी कर लिया इनमें, ठीक है, PYQ के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।